इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बहन भैया ने रिसाले भाई की राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी और कार्यक्रम किसान वाणी में हम देखो चर्चा लेके आए हैं कि भाई हर प्रकार की खेती से संबंधित है, पशुओं से है या भाई अपनी ज़मीन से संबंधित है। तो आज जो है ना हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर। किसान भाइयों, आप जानो हो जिस तरह के आप खुद ही बीमार हो जाए कदी ना कदी, खुदा ना कास्ता करें, तो भाई देखो जब हम अस्पताल में जावा है तो हमारा भी कार्ड बनेगा और डॉक्टर जो है ना वो कार्ड पे भाई जो हमारी दवाइयाँ हैं वो लिखेगा और उस दवाई ना ले वो दवाई जो है ना हम जाके भाई कमिस्ट पत्र लेवा है। और इसी तरह जो हमारी धरती है, जो हमारे खेत की ज़मीन है, उसका ही भाई देखो सरकार ने जो है कार्ड चला रखा है और बना भी इस तरह रखा है कि भाई जो जिस तरह की मिट्टी है उसकी जांच होगी और उस जांच का जो कुछ भी उसमें कमी है, पेशी है भाई, या खाद कौन सा गिर रहा है, कौन सा खाद उसमें डालना है, ये सारी की सारी जानकारी भाई जो हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसके ऊपर वह लिखी जावा है। और जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है भाई, ये जो स्कीम है भारत सरकार द्वारा भाई वर्ष 2015 में जो है देश के जितने भी हमारे किसान हैं उनका फ़ायदा पहुँचाने खातर भाई ये स्कीम शुरू कर रखी है। और किसान भाई इस योजना के अंतर्गत देश के जितने भी किसान हैं और उनकी खेत की जो मट्टी है उसकी गुणवत्ता का भाई अध्ययन करके और एक अच्छी फसल लेने खातर भाई इसमें यह सहायता करेगा। क्यों भाई इस स्कीम के तहत जितने भी किसान भाई हैं वो देखा है कि जिस तरह अपना कार्ड बना है इसी तरह मिट्टी का भी भाई एक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें किसानों की जो ज़मीन है और भाई उस ज़मीन में कि जिस तरह के देखा है कि जो मिट्टी है उसमें वो किस तरह की है भाई, वो उसमें फसल पैदा हो सका है या ना हो सका है, डाबर की है या डाकर है कह दें भाई, या उपजाऊ है, रेतली है, जैसी भी है उसकी सारी की वह जांच होगी। फिर जाकर पता लगेगा कि भाई कौन सी ज़मीन किस तरह की है। यह सारी की सारी जानकारी भाई इस कार्ड के माध्यम से दी जावा है और किसान अपनी फसल की जो मिट्टी की गुणवत्ता है इसके आधार पर अच्छी फसल की खेती कर सके है। यानी कि देखा है कई बार आपने किसी ज़मीन में कोई फसल ली है और वो फसल अच्छी नहीं हुई, उसमें देखेंगे भाई जब वो फसल पक जाएगी, कट जाएगी, तो आपने भाई उस किले की मट्टी को प्रयोगशाला में ज़रूर जांच करवाएं कि भाई हमारी जो फसल हुई है या कम क्यों हुई है, क्या कमी है इस मिट्टी में जिस तरह यह फसल नहीं हुई। तो आप देखेंगे भाई उसके लिए आपने क्या करना है, जिस तरह हम बताते भी रहे हैं कई बार कि भाई आपने अपनी खेत की मिट्टी चारों कोने पर लेकर वेकार का खड्डा बना के उसकी निकाल के सारी इकट्ठी मिट्टी करके थैली में भर के नाम पता लिख कर प्रयोगशाला में ले जाएंगे। फिर भाई मिट्टी की जांच होगी कि आपकी मिट्टी में जो खेत की मिट्टी है भाई उसमें क्या कमी है, कौन से पोषक तत्वों की कमी है, जिस करके भाई आपकी जो फसल थी वह कम इसी कर कोई कि आपको पता लग जाएगा कि हमारे जो खेत की मिट्टी है उस किले की मिट्टी है भाई वो इतनी उपजाऊ क्या नहीं हुई। और केंद्र सरकार भी यही चाहा है कि भाई जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो प्रत्येक 3 साल में किसानों को प्रदान किया जावा है या दिया जाए कि भाई जो कार्ड है किसानों को उसके खेत की गुणवत्ता के अनुसार वो दिया जाएगा कि भाई आपके खेत में किस तरह के आपके खेत की मिट्टी है।
किसानों को उनके खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य के अनुसार भाई फसल लगाने के लिए भी जो है ना थोड़ा कहा जाएगा कि भाई आपका खेत की मिट्टी इस तरह की है, आप जो है ना यह फसल बोओगे तो आपकी वो बहुत अच्छी पैदावार होगी, आमदनी भी बढ़ेगी इससे। और भाई कार्ड जो है ना किसानों को उनके खेतों की जो गुणवत्ता के अनुसार भाई वो जो फसल होगी वो बहुत बढ़िया होगी। और जो फसल जो ली हमने उसकी जो गुणवत्ता है उसके अनुसार अगर अपना फसल बोई है तो भाई देखो ज़रूरी है कि उसका जो पैदावार है उस किले में जरूर बढ़ोतरी होगी इसकी पैदावार में, और जिस तरह किसान की आय भी बढ़ेगी। और भाई खाद के उपयोग से भी जो मिट्टी का आधार है या भाई संतुलन है इसको भी बढ़ावा देना है, जिससे किसान को कम कीमत पर भाई अधिक पैदावार मिल सके। कई बार देखा है कि किसान भाई अंधाधुंध खाद गिर दे रहे हैं भाई मिट्टी की ताकत बढ़ जाए, लेकिन गिरा है एक तत्व के लिए तो दूसरे तत्व की तो नहीं पता भी कमी कौन से तत्व की है। तो इस प्रकार से जो है ना किसान भाई अपने खेत में मिट्टी डाल दे रहे हैं। तो और इस योजना का देखो लाभ तो है ही, क्योंकि जो सोयल हेल्थ कार्ड कहते हैं जिसना भाई केंद्र सरकार द्वारा जो है ना शुरू कर रखे है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, और इस योजना के माध्यम तक किसान जो है ना अपने खेत की मिट्टी की जो उपज है उसको बढ़ा सका है। ये भी देखो इसका फायदा है कार्ड का। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड है जो ये योजना है इसके नाम से भाई इस योजना को जाना जाए कि ये कौन सी योजना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस योजना के अंतर्गत भाई एक नए कार्ड जो है ना प्रदान किया जावा है, दिया जावा है, जिसके अनुसार भाई किसान अपने खेत की ज़मीन की मिट्टी का जो प्रकार है वो जान सका है कि हमारे खेत की मिट्टी किस तरह की है। और यदि किसान को भाई अपने खेत की मिट्टी की जांच भी करवानी है तो भाई वो जरूर करवा के रखें, ताकि उसकी जो गुणवत्ता है मिट्टी की उसका पता लगता रहे समय समय पर। और भाई फसल लेने खातर भी आसानी होगी कि इस खेत में हमने कौन सी फसल लेनी है, कौन सी बढ़िया फसल होगी और कौन सी नहीं होने की बढ़िया भाई, और कौन सी से हमारा ज़्यादा मुनाफा होएगा। ये सारी की सारी जानकारी भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए अपना मिल सका है। किसानों को भाई उनके खेत की मिट्टी से संबंधित सारी जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से भाई दी जाएगी। और इस कार्ड के माध्यम से जो है ना किसानों को यो भी जानकारी दी जाए कि मिट्टी के अंदर भाई कितनी मात्रा में क्या चीज़ है और किस फसल के लिए कितनी खाद और कौन सी खाद का भाई आपने प्रयोग करना है। कार्ड के जरिए किसान को भाई अपने खेत के अनुसार फसल लगाने के सुझाव भी भाई जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जब बना है तो भाई उसके माध्यम से दे सका है। और भी कई फायदे हैं, जिस तरह के जो किसान भाई हैं आपको हम यहाँ पर बता दें कि जो सोयल हेल्थ कार्ड योजना है इसके अंतर्गत पता चल जाएगा कि कौन सी ज़मीन पर किसानों की पैदावार कौन सी बढ़िया रहेगी और आपकी ज़मीन में भाई कौन से पोषक तत्वों की कमी है। यह सारी जानकारी इस कार्ड के जरिए ही आपको मिलेगी। और इस योजना से जुड़े हुए सभी किसानों को भाई उनका मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी के परीक्षण के बाद इसमें भाई उनके खेत की मिट्टी के विषय में सारी जानकारियाँ इस कार्ड के जरिए मिलेंगी। और इसमें भाई किसानों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और देश की उन्नति भी होगी। और भाई देखो जितना ज़्यादा हम अन्न पैदा करेंगे उतना ही जो है ना फ़ायदा रहेगा देश का, क्योंकि भाई देखो जनसंख्या जो है ना देश की बढ़ रही है, उसके लिए अभी देखो खान पान तो बढ़ाना जो है ना हमारे किसान भाइयों के हाथ में है। और भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम कैसे काम कर रहा है यह भी जानकारी साथ ही दे दे भाई, है ना, कि जिस तरह के सबसे पहला एक अधिकारी भाई आपके खेत की मिट्टी का कुछ नमूना लेवेगा आवेगा वो आपके पास। उसके बाद भाई उस मिट्टी को परीक्षण के लिए वो किसी प्रयोगशाला में भेजेगा और वहाँ विशेषज्ञ भाई मिट्टी की जांच करेंगे और मिट्टी के बारे में सारी जानकारियाँ वो लेंगे। इसके बाद भाई वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और भाई कौन सी मिट्टी में क्या ज़्यादा है और क्या कम है इसकी जानकारी भी भाई वो जो है ना लेंगे। और इस रिपोर्ट को भाई एक एक करके किसान के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड कराया जावा है, और जिससे कि जो किसान है अपनी मिट्टी का रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देख सके और भाई उसके मोबाइल पर भी यह जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान भाई घर बैठा इस योजना के बारे में या भाई अपनी खेत की मिट्टी के बारे में जानकारी वो ले लेगा। और किसानों को भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिंट करके घर तक भी वो पहुंचाया जाएगा। देखो कितनी बढ़िया स्कीम है सरकार की भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी कि आपके खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है सारी जानकारी इस कार्ड के जरिए आपको मिलेगी। तो भाइयों ये तो चर्चा करी हमने कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। और भाई देखो लगे हाथ
जो है ना अब जिस तरह के मौसम भी थोड़ा सा परिवर्तनशील होने लग रहा है कि भाई कभी बादल से हो जाए, और भाई आगे जो है ना मौसम किस तरह का रहेगा इसकी जानकारी भी भाइयों देखो अगर हम ना दें तो देखेंगे भाई कल का तापमान क्या रहेगा, इसका थोड़ा सा अंदेश भाई जो है बढ़ा के रखा है कि भाई कल क्या होएगा, कल हम जो है ना खेत में पानी दे या ना दे, आंधी आवेगी बारिश आवेगी क्या होएगा, इसकी जानकारी भाइयों को दे रहे हैं। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 76 और 25% रही। हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 26 फरवरी तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान जिले में बीच बीच में कहीं कहीं पर आंशिक बादलवाई रहने और रात्रि तापमान में कोई बदलाव न होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, 24 फरवरी को हल्की से मध्यम गति की स्थायी हवाएं चलने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि हवा की गति अधिक चलने का पूर्वानुमान है तो आप अपनी फसलों में सिंचाई और छिड़काव को रोक लें। धन्यवाद। तो भाइयों देखियो जानकारी, लेकिन भाई थोड़ी सी जानकारी और हम भी दे देने लगे था आपको कि भाई अगले 3-4 दिन तक जो है ना थोड़ी सी गर्मी बढ़ने की संभावना जता रहे हैं हमारे वैज्ञानिक, और तापमान में भी भाई सामान्य से 5-7 डिग्री जो है ना बढ़ोतरी होने की संभावना है। खास करके जो हमारे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है भाई इन क्षेत्रों में भाई देखो तापमान अधिक रहेगा, और जिस तरह क्षेत्र कौन से हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, और जड़ा भाई कई क्रम मुख्य फसल हमारी क्या आजकल फसल चल भी रही है वो है गेहूं की, और इस दौरान भाई फसल पकने के दौरान अधिक तापमान से जो है ना उपज में कमी जरूर आवा है। कई बार जो है ना एकदम गर्मी हो जाएगी तो जो दाना चल रहा है बन रहा है वो देखो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा, इससे हमारी जो फसल है उसके ऊपर भाई प्रभाव पड़ेगा। और अभी बढ़ते पारे से जो है ना पीली गूंगी रोग लगने के भी आसार हुआ है। भाई जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं किसान भाइयों कि भाई गेहूं में जो है ना पानी लगाते रहे ताकि दाने में थोड़ी नमी बनी रहे और भाई हमारी जो गेहूं की फसल है वो अच्छी रहे। और अब लगे हाथ भाई जो कार्यक्रम कल का है हमारा किसानवाणी, इसकी जानकारी भी आपको दे दें। चर्चा रहेगी हमारी भाई कल है पशुओं का परजीवियों से बचाव के ऊपर, और नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे कल भाई गन्ने की बिजाई पर, और साथ में जानकारी देंगे आपको भाई प्राकृतिक खेती, और उसमें एक पेस्ट बनाना है नीम पेस्ट, वो किस तरह बनाना है इसकी जानकारी भी आपको साथ साथ में साझा करेंगे। अरे भाइयों का देखो करावेंगे मनोरंजन इस लोकगीत के साथ। एक सुसर घरे दो बहुरे लाला
और भैया ने ये तो सुना लोकगीत। और अब जो है ना हम आज की नसीहत में बात करेंगे भैया के साथ, भाई फसलों का कीटों से किस तरह बचाना है। आजकल किसान भाइयों भी जान रहे हैं कि फसल जो है ना निसर भी गई है, लेकिन आजकल का जो महीना है ना फरवरी मार्च का, इसमें थोड़ी सी बीमारी लगने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे है। यानी कि हमारी जो रब्बी की फसलें हैं जो इस मौसम में हमने बो रखी हैं, जिस तरह के जिक्र कर लें मोटे रूप में कि जो चेपा है, जिस तरह आप देसी भाषा में अड़ कहते हैं, भाई यो ज़्यादातर देखने में आवा है कि भाई सरसों पे, मेथी, धनिया और कदी कदी तो भाई गेहूँ की फसल पर भी यू बहुत ज़्यादा देखने ना मिल जाए। और इस कीट का प्रकोप भाई देखो आजकल में जिक्र भी कर रहे हैं कि फरवरी मार्च के महीने में ज़्यादा देखने न मिला है। इसकी चेपे की जो प्रजातियां हैं वो भी कई तरह ढाल की हैं, और वो जो कि ज़्यादातर फसलों ने खाले हैं और भाई हानि पहुँचावा है, नुकसान कर दे हैं। सरसों का जिक्र कर लो, यो जो कीट है अड़ या चेपा महुआ कह दें जिसना, यो कीट हल्के हरे पीले रंग का है और भाई 1 से लेकर 1.5 मिलीमीटर लंबा और जूम एक रही थी ना पहला जूम, इस तरह का भाई यो छोटा सा जीव है। और भाई पौधे के जो है ना हर एक भाग के ऊपर समूह में यानी कि झुंडा में मिला है, काफ़ी सारी इसकी ढेरियाँ सी लगी मिलेगी पेड़ के ऊपर। और इसका जीवन चक्र भाई कह रहा है, शुरुआती जो दौर है इसका भाई कीट फसल की बारीक कतारों के ऊपर इकट्ठा होकर प्रजनन करा है, और इस तरह इनकी वंशवृद्धि हुआ है। और इसने जो है ना नर की जरूरत नहीं पड़ती। वयस्क जो मादा बच्चों को जन्म देवा हैं जो 7 से 10 दिन में पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, और एक मादा भाई अपने जीवन काल में 17 से लेकर 135 जो शिशु हैं उनको यह जन्म देवा है। और ये जो नुकसान करा है, यो कीट सरसों की जो फसल है हमारी सबसे बड़ा शत्रु हो उस खातर। और इस कीट का प्रकोप भाई दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जा, और जब फसल पर भाई फूल बनने शुरू हो जा या मार्च तक जो है ना यू काफ़ी जो है ना नुकसान करता रहा है। और पंख वाले भाई जिस तरह परोड़ है पहाड़ी क्षेत्र में, जिस तरह की हवा चला है उड़ कर उन क्षेत्र में तो भाई यू आवा है, और निचले जो हमारे क्षेत्र हैं उसमें तो भाई यू फैल जाए और हमारी जो फसलें हैं उनके ऊपर आकर यू बैठ जा और भाई फिर यू नुकसान कर दे है। इसी तरह इस कीट की जो संख्या एकदम बढ़ जाए और आसमान में चाहे बादल हो भाई, चाहे बारिश हो, थोड़ी बहुत ही बूंदाबांदी सी, या हवा में थोड़ी सी नमी हो, तापमान भी कम हो जाए, तो भाई इस कीट के जो शिशु हैं या प्रौढ़ हैं, जो पेड़े हैं हमारी जो फसल है उसके भाई टहनियाँ ना आंगना उनके पत्ते ना चूस चूस कर पौधे ना कमज़ोर कर दें, और जिस कारण भाई जो फलियाँ हैं वो नहीं लगेंगी। देखो फली नहीं लगेगी तो भाई फसल कटते आवेगी फिर, और इस करके भाई फलियाँ में बने जो दाने हैं उनका वजन भी कम हो जाए, और तेल की मात्रा फिर भाई बिल्कुल ही कम हो जाएगी, उसमें तेल बहुत कम निकलेगा। और कीट का लगातार जो आक्रमण है भाई अगर ये चलता रहेगा, जो पौधे हैं उनका जो चिपचिपा उसके ऊपर देखेंगे हाथ लांदी वो चिपचिपे से लगेंगे, और भाई जिस पर काला कवक लग जाएगा, और जिस कारण जो पौधे की जो भोजन बनाने की जो ताकत है वो कम रुक हो जाएगी, और भाई इसके साथ साथ जो बढ़वार है वो भी कम हो जाएगी। और भाई पैदावार न के बराबर होगी तो फिर फायदा क्यों है भाई। किसान भाइयों देखो इसका आपने थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और इसकी रोकथाम तो देखो जरूर है। अगर नहीं रोकथाम करोगे, दवाई बूटी नहीं करोगे पौधे की भाई, देखो फिर तो फसल का कोई फायदा नहीं हो, तो ख़त्म कर देगा ये जो कीट है। इसके लिए इस तरह की सरसों की बात करें तो भाई सरसों कम्बो राया की खेती करनी चाहिए, क्योंकि राया पर जो है ना इस कीट का जो प्रभाव है वो कम हुआ है। सरसों या भी राया की बिजाई जिस तरह के अक्टूबर के जो पहला या दूसरा सप्ताह हुआ उसमें कर दें तो फसल भाई इसका प्रकोप जो है ना फसल के ऊपर कम होगा, क्योंकि अगेती बोएगी जो फसलों पर जो फूल है जल्दी आने शुरू हो जाएंगे, और जब तक कह भाई यू कीट आना शुरू होगा जब तक तो भाई इस कीट जो है ना दिखाई देंगे। जिस तरह के दिसंबर है उससे जो टहनी है उसके जो हिस्से हैं भाई वो उनके ऊपर प्रभाव कम होगा। अगर भाई ज़्यादा ही दिखने में आवा है तो भाई जिस तरह हाथ लाने से पता लग जाए तो अड़ लग रहा है भाई, पीला पीला सा भी कई बार अपना नजर आवा हाथ लाने थे सरसों पे, तो भाई जिस टहनी पर ज़्यादा दिखा ना यू उसना तोड़ का बिना लाए भाई किसी लिफाफे में पा के उसने जो है ना बाहर मट्टी में दबा दें, या उस टहनी ना तोड़ कर भाई कहीं वहीं आसपास इकट्ठी करके किसी खड्डे में दबा दें। और भाई चेपे का जो कगार है ना भाई 9-10 कीट प्रति पौधा, या भाई कम से कम भी 13 कीट ला लो, यू हर एक पेड़े पे ऊपर मिलेगा।
और अपना जो इसकी दवाई लेनी है वो भाई 250 से लेकर 400 मिलीलीटर मेटासिस्टॉक्स 25 सीसी की लेनी है अपना। या फिर ये नहीं लेनी है तो भाई डाइमेथोएट जिसना रोगोर बोलते हैं 30 सीसी को लेकर के भाई फसल बढ़वार के अनुसार 250 से लेकर 400 लीटर पानी में भाई मिलाकर प्रति किले की दर तक अपना भाई छिड़काव करना है पंप गिल्ला। और भाई कई बार देखा है कि जो साग है ना, साग खातर भी भाई इस फसल ना उगा लें, चलो भाई जल्दी साग बिक जाएगा, तो देखो भाई छिड़काव केवल जो है ना 250 से लेकर 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 सीसी को फसल की अवस्था अनुसार भाई 250 से लेकर 400 मिलीलीटर पानी में मिलाकर भाई प्रति एकड़ की दर तक छिड़काव कर दें। भाई जरूरत पड़ा है नहीं भाई सारा हटा है देखा भाई कहीं कहीं तो दोबारा फिर भाई 7 से लेकर 10 दिन बाद फिर इस बात ना दोहरा लें, भाई छिड़काव दोबारा कर दें दवाई लेकर। तो भाई 7 दिन तक साग का प्रयोग नहीं करें आप। छिड़काव कार्यक्रम भाई हमेशा 2 बजे के बाद रखें, क्योंकि आपके खेत में कई बार सरसों पर भाई मक्खी आती है माड़ की, तो मधुमक्खियाँ भाई उसको नुकसान हो, मधुमक्खियाँ पर भी पर परागण जिस तरह के उपज बढ़ाने में सहायक हुआ है वो आवा है। और जो हमारे मित्र कीट है जिस तरह के क्रो सोपा है, लेडी बर्ड बीटल है, या भाई सिर्फ फीड खेत में होने पर जो चेपा नियंत्रण हेतु जो कीटनाशकों का प्रयोग भाई ना करें। इसी तरह भाई जो मेथी है उस पर भी जनवरी फरवरी के अंत में दिखाई दे है, उसमें भी भाई जो शत्रु कीट है उसमें टाणिया के ऊपर दिखाई दे तो भाई इसको तोड़कर नष्ट कर दें। इसमें भी भाई जरूरत पड़े तो अपना 300 मिलीलीटर मेलाथियन 50 सीसी की लेकर 200 लीटर पानी मिलाकर अपने छिड़काव करना है। तो भाई देखो ये तो हमने चर्चा करी कि भी जो फसलों के ऊपर कीट आ जाए उसका नियंत्रण आपने किस तरह करना है। और भाई लगे हाथ भाई एक जानकारी और देने भाइयों को, मोटा अनाज के बारे में भाई स्टार्टअप शुरू कर रखे हैं सरकार ने भी। भाई कह रहे हैं भाई एक टाइम था जब भाई घना मोटा जो अनाज था हमारा उसने कह रहे थे भाई जो मोटे अनाज है उसने तो गरीब भी खावेंगे। क्यों भाई गरीब तो खावेंगे, लेकिन भाई उनकी जो शरीर की पौष्टिकता है ना वो तो बढ़ेगी, जो खावेगा देखो वो तो ताकतवर भी होएगा। तो भाई सरकार भी यही चाह रही है कि जो मोटे अनाज का जो चलन है भाई जिस तरह पहला चला था फिर वो बीच में हट गया, और अब जो है ना फिर सरकार यही कह रही है कि भाई अब मोटे अनाज की तरफ आपने बढ़ना है। और जिस तरह के ज्वार है, बाजरा, रागी है, कोदो है, इसकी अपेक्षा हो रही थी पहला तो, लेकिन भाई अब तो मोटे अनाज का सेवन सारे लगे करन धीरे धीरे भाई देखो बढ़ती भी रही है इसकी ताकत। जिस तरह के जाडे के दिन में आप खिचड़ी वगैरह खाया करे तो बाजरे की रोटी, तो इसके खाने से भी देखो इसमें एक तो प्रोटीन है, ज़्यादा फाइबर है, विटामिन है, या भाई कहते हैं ज़्यादा कैल्शियम है, आयरन आदि भाई इसमें है। तो भाई देश में मोटे अनाज पर भाई 1000 से ज़्यादा भाई स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं, और भाई इसको प्रोत्साहन देने के लिए भी जो है ना सरकार आगे बढ़ रही है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाइयों को बता रहे हैं कि भाई आजकल जो है ना मोटे अनाज जो वर्ष चल रहा है ये 2023, इसको जो है ना सरकार मोटे अनाज वर्ष के रूप में भी मनाने लग रही है। और भाई थोड़ी सी जानकारी भाइयों के साथ और साझा कर देने लगे हाथ, किसान कॉल सेंटर का नंबर भी बता देने लगे। तो भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाई 1551 1551। कोई भाई खेती से संबंधित जानकारी आप ना लेनी हो तो भाई समय से फ़ोन करके भाई वो ले सका है। और इसी तरह भाई आम बजट की बात भी यही रहा है कि भी जो बजट आया था इस बार उसमें भी जो है ना एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो लक्ष्य था वो भाई 20 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। प्रधानमंत्री जो है ना मत्स्य संपदा योजना के लिए भी भाई 6000 करोड़ रुपए, और उच्च मूल्य वाली जो बागवानी फसलें हैं उसके लिए भी 2200 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया भाई इस बजट में। और 1 करोड़ किसानों को भाई प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सरकार सहायता देगी। ये भी इस बजट में मुख्य बातें थी। और भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ।
ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। साले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।